नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मनीष फूड विद एमके में फिर से एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ, एक नई जीवन शैली के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो हमारा विषय बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो हमारे जीवन शैली में कहीं ना कहीं एक ऐसे रूप से प्रभावित कर रहा है जिसका अंदाजा हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा टॉपिक है पेट की चर्बी। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं बेली फैट के बारे में। जी हाँ, ये चाहे वो विज्ञान हो, आयुर्वेद हो और हमारी जीवन शैली, इसका एक कंप्लीट पोस्टमार्टम हम लोग आज करेंगे। इसका एक पूरा ब्लूप्रिंट देखेंगे कि आखिर इसके मायने क्या है, इसका मतलब क्या है और क्या इसको अंत किया जा सकता है, इसका खात्मा पॉसिबल है क्या, या अगर हम डेली जीवन में इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या हम सही मायने में कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का अपना एनालिसिस। सबसे पहले अगर हम बात करें कि चर्बी का मतलब क्या है, ठीक है, और चर्बी कितने प्रकार की होती है, तो देखिए आप आज हम दो चर्बी के बारे में बात करेंगे। एक आपका होता है सबक्यूटेनियस फैट और दूसरा होता है विस्केरल फैट, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं त्वचा के नीचे की चर्बी। और दूसरी चर्बी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं आंतों की चर्बी। अगर आप यहाँ फिगर में देखें तो ये जो हमारा पार्ट है, ये जो आपको येलो स्पॉट में दिख रहा है ना, ये हमारा है आंतों की चर्बी, जिसको हम लोग विस्केरल फैट बोलते हैं। और ये बहुत ही खतरनाक है। एक दूसरा जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऊपर के हिस्सा में, ये जो हिस्सा है येलोइश कलर का, ये त्वचा के नीचे की चर्बी होती है, जो इन जनरल फैट होता है हमारा, ठीक है। यह वो चर्बी है जिसे आप उंगलियों से पकड़ सकते हैं, जो हमारा ये फैट है जिसको आप देख पा रहे होंगे, है ना, जिसको आप आसानी से पकड़ सकते हो। और हाँ, ऑब्वियसली ये थोड़ा सा बाहर से अगर ज्यादा हो जाए तो हो सकता है बहुत खूबसूरत ना लगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा हानिकारक नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये जो दूसरा फैट आप देख पा रहे होंगे, ये वाला पार्ट जिसको हम लोग आंतों की चर्बी बोलते हैं, ये एक्चुअली बड़ा डेंजरस होता है। ये असली खतरा है हमारे लाइफ स्टाइल के लिए। ये आपका लीवर है, आपका हार्ट है ना, इसको चारों तरफ से एक घेरा बना लेता है। और कहीं ना कहीं जो हमारा मेटाबॉलिक कैपेसिटी है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, उसको वो बहुत स्लो कर देता है। और केमिकल रूप से ये बहुत ही केमिकल रिलीज करता है, जो हमारे लिए एक डेंजरस हो जाता है। तो हम कह सकते हैं जो असली कारण है ना, ये हमारा है क्या, विस्केरल फैट। ये आपका शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, इन सब के कारण हो सकते हैं। जो हम लोग बोलते हैं ना, ज्यादा मोटे लोग को का बीपी हाई हो जाता है, उसका कारण यही है, विस्केरल फैट। ओके, अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि हम कैसे एनालाइज करेंगे कि हम किस डेंजरस जोन में हैं या हम एक सेफ जोन में हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें महिलाओं की, वीमेन की, तो अगर आप 35 इंच से कम अगर आपके पास विस्केरल फैट है या फैट में है, तो मान के चलिए आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। लेकिन अगर 35 इंच से अधिक है तो आप हार्ट या शुगर या, है ना, ये जैसे का शिकार हो सकते हैं। इसलिए जो हमारा खतरा होता है बीपी का, ब्लड प्रेशर का, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो सकते हैं। पुरुषों के लिए अगर हम बात करें तो 40 इंच से कम पे आप बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन अगर 40 इंच से ज्यादा है तो आपको खतरा हो सकता है मधुमेह का, उच्च रक्तचाप का, यानी ब्लड प्रेशर का। और सबसे बड़ी गलती है कि हम क्या करते हैं, सिर्फ वेट स्केल पे अपना वजन माप माप के एक एनालाइज करते रहते हैं कि अरे हम लोग भाई बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। तो इसका विशेष ख्याल रखना है दोस्तों। अगर हम बात करें तो आखिर दो दृष्टिकोण लेकिन एक ही जैसा निष्कर्ष कैसे है। देखिए, हमारा आधुनिक विज्ञान बोलता है कि इसका जो मूल कारण वो है कैलोरी का अधिशेष और सुस्त मेटाबॉलिज्म। यानी कि इसके जो मेन रीजंस हो सकते हैं, लो कैलोरी हो जाना, और है ना, ये एक मेटाबॉलिक कैपेसिटी का नॉर्मल पड़ जाना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी में ना जो हार्मोनल इनबैलेंस होता है, हार्मोनल असंतुलन होता है ना, कॉर्टिसोल या फिर टॉक्सिन का संचय नहीं होना ढंग से, ये भी एक कारण हो सकता है। इसके अंतिम परिणाम है कि अंगों को चारों ओर खतरनाक विस्केरल फैट का जमा हो जाना। ये मेडिकल साइंस इन फैक्ट के साथ चलता है। आयुर्वेद की भाषा में हम कहें तो कहा जाता है कि अग्नि का जो हमारा पाचन के अंदर एक मंद अग्नि का स्राव होता है ना, उसका कमजोर पड़ जाना, कफ दोष की वृद्धि हो जाना, अपचित भोजन से आम टॉक्सिन्स का निर्माण होना, और पेट के आसपास भारीपन और स्थूलता। तो कहीं ना कहीं देखिए, चाहे मेडिकल साइंस हो या आयुर्वेद हो, कारण दोनों का लगभग सेम ही है, बताने का तरीका अलग अलग हो सकता है। इसका समाधान अगर क्या है कि भैया पाचन अग्नि को तेज करना है, खाद्य पदार्थ को सही से खाना है, और एक एक रेगुलर और डेली मूवमेंट रूटीन फॉलो करनी पड़ेगी हमें, तभी जाके ये चीजें सही हो पाएंगी। अब देखिए, कुछ ऐसी गलतियां जो हम अपने डेली लाइफ में कर रहे हैं
और हमें पता भी नहीं कि हम कितने बड़े खतरे के हो। जैसे पेट कम करने के चक्कर में लोग क्या करते हैं, अचानक से बहुत एक्सरसाइज करना, देखो ये स्क्रल कर देना, बहुत सारे क्रंचेज करना, ये बिल्कुल गलत है भैया। पेट तो कम नहीं होगा, बहुत कुछ कम हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, डाइटिंग पे चले जाते हैं, क्रैश डाइट, खाना खाएंगे ही नहीं या बहुत कम खाने लग जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म रेट क्या हो जाएगा, बहुत धीमा हो सकता है, कम हो जाएगा। इसके अलावा देखिए घंटों तक हम क्या करते हैं, ट्रेडमिल पे लेके दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं भैया। हमारी कैपेसिटी होती है, हम लगातार दौड़ते रहेंगे, सोचेंगे हमारा पेट कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारी चर्बी कम हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल स्क्वाट्स हो, डेडलिफ्ट्स हो, पुशअप्स हो, एक रेगुलर रूटीन में फॉलो कर सकते हैं, बट ये भी एक कैपेसिटी के अंदर। इसके अलावा जरूरी चीज है कि हम डिफिसिट कैलोरी ले, है ना, लेकिन कैलोरी को डिफिसिट कर दे, लेकिन प्रोटीन का सेवन बढ़ा, एक नियमित मात्रा का कैलोरी ले, लेकिन प्रोटीन का डोज हमें बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा वॉकिंग कम से कम 8,000 से 12,000 फुट स्टेप्स पैदल चलना एक डेली रूटीन में फॉलो करिए। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल भी अगर वॉक कर रहे हैं थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट में, तो एक फिक्स रूटीन रख लिए कि हम 8,000 से 12,000 एक एवरेज कदम रखेंगे, इनफ है इतना। अब देखिए एक स्केल कैलकुलेशन से मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक अस्वस्थ और स्वस्थ आदमी को डिफरेंस कैसे करेंगे, भले ही जबकि वजन दोनों का क्या है, सेम है। आप देख पा रहे होंगे इन दोनों फिगर में, दोनों का वजन तो 70 kg, लेकिन इसका हाइट छोटा है और शरीर का स्ट्रक्चर देखिए, ये मोटा ओक बगोला सा आदमी है ना, लेकिन यहाँ पे देखिए बिल्कुल फिट बॉडी है, भले ही वो 70 kg ही वेट का है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, शारीरिक संरचना का। इसका देखिए एक हाई फैट है और लो मसल है, जबकि यहाँ पे क्या है कि लो फैट और हाई मसल पर्सन है, ठीक है। इसके परिणाम क्या होता है भैया, कपड़े फिट नहीं आएंगे। अब मान लो यहाँ से पहनोगे यहीं पर अटक जाएगा, ठीक है, तो कपड़े तंग हो जाएंगे, एनर्जी लेस रहेंगी, मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो रहेगा, सुस्त हो जाएगा। लेकिन जबकि यहाँ पे क्या है, एक सुडौल शरीर है, कमरी बदल, ताकत बढ़ेगी, बहुत ही फिट बॉडी के रूप में काउंट होता है। तो भले ही वेट सेम था, लेकिन दोनों के फैक्टर्स अलग अलग हो गए ना। तो इसके लिए हमारा लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि हम वजन घटाए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि बॉडी को रिकम्पोज करे, चर्बी कम करे, मांसपेशियां बचाए, हमें इस पे फोकस करना चाहिए। अब देखिए कुछ डाइट की हम बात कर लेते हैं, पोषण डाइट का, ठीक है, कि हमारा जो अगर शरीर का वजन जितना भी है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा वजन 5 kg, ठीक है, तो उससे गुना 3 ग्राम, यानी कि जितना वजन है उससे आप क्या करें, 10 ग्राम में कर दे, और उतना का हमें क्या करना है, सुबह 12 बजे तक फलाहार कर लेना है, उतने कैलोरी का हमें क्या करना है, फलाहार करना, फल ले लेना, फ्रूट्स लेना है। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर वजन लिया है 70 किलो है, तो 700 ग्राम हमको ले लेना है। अब इसका नियम क्या ले सकते हैं कि 12 बजे तक केवल 3 से 4 प्रकार के ताजे मौसमी फल खाइए, ठीक है, या दूसरा कोई पैकेट बंद जूस मत पीजिए, कोई चाय या कॉफी ये सब का सेवन मत करिए, फ्रूट्स पे, सैलड पे, फ्रूट्स पे, इन पे ज्यादा फोकस करिए। इसके अलावा जो विज्ञान कहता है कि शरीर को डिटॉक्स मोड में रखिए, ठीक है, प्रकृति, यानी कि हम जो हेवी डाइट लेते हैं ना, दवा के चावल दाल या रेगुलर खाना बहुत ज्यादा मात्रा में सुबह सुबह खा लेना, इसको इग्नोर करना चाहिए। अगर हमें फैट और चर्बी बढ़ रही है तो आप फ्रूट्स और सैलड का सेवन ज्यादा करिए, ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन करिए, एज ए सैलड ले सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है, ठीक है, और ये जो चर्बी को ना कम करने बहुत आरामदायक करता है एक्सरसाइज के साथ साथ। तो एक डेली रूटीन में इसको रूटीन में लेके आइए। देखिए अभी हम बात कर रहे थे सैलड की, है ना, देखिए कितना खूबसूरत सा प्लेट है, लेकिन जनरली बच्चे हो या लोग पसंद नहीं करते हैं ना, उनको क्या चाहिए, पका हुआ घर का तगड़ा सा भोजन। तो देखिए एक प्लेट है, कच्ची सब्जी है, वजन देखिए केजी के ना 5 ग्राम, सैलड की मात्रा 70 है, तो 300 350 ग्राम का सैलड लीजिए। अब कार्य क्या, देखिए भोजन से पहले कच्चा सलाद खाने से फाइबर का स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है, और ग्लूकोज स्पाइक को रोकता है। प्लेट एक को पूरी तरह खत्म करे, ठीक है। इसके अलावा देखिए प्लेट टू में, हम अगर प्लेट को खत्म करने के बाद प्लेट टू खाते हैं ना, तो सादा शाकाहारी भोजन लीजिए, दाल रोटी चावल, कम तेल नमक वाली सब्जियां लीजिए। यानी कि सबसे पहले हमें ये सैलड का डाइट लेना चाहिए फ्रूट्स के साथ साथ, उसके बाद आप पका हुआ भोजन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो भी कम मसाला, कम तेल, है ना, एक सादा भोजन, बहुत ज्यादा ऑयली नहीं, बहुत ज्यादा तेल नहीं। ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म को हमारा क्या कर देगा, स्लो कर देगा। तो इस तरह से हम अपना डाइट मेंटेन कर सकते हैं। कुछ चीजें देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा गया कि सख्त वर्जित है, लाइक सभी पशु उत्पाद, मांस मछली अंडा, अगर चर्बी की दिक्कत है तो बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। डेयरी दूध प्रोडक्ट को इग्नोर करिए,
और रिफाइंड और पैकेट मत खाना, इन तीनों को तो बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। आपको ऐसी कोई शिकायत है, ऐसा तो ये सभी के लिए खतरनाक है, बट अगर हमको शिकायत है, दिक्कत है, तो ये तो बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए। इसके बाद देखिए कुछ मूवमेंट की हम बात कर ले कि हमारे बॉडी को बैलेंस कैसे करेगा। तो जो कुछ अंडररेटेड टूल है, लाइक पैदल चलिए, ठीक है, प्रतिदिन 30 से 40 मिनट 45 मिनट आप चलेंगे ना, तो इतने फुट स्टेप्स आपके पूरे हो जाते हैं, मतलब 40 से 50 मिनट का टाइम टेबल बहुत है। इसके अलावा भोजन के बाद चलने से देखिए कि आपका ब्लड शुगर भी मेंटेन रहता है, स्ट्रेस हार्मोन जो होता है कॉर्टिसोल, उसको बढ़ाए बिना कैलोरी बर्न करता है, तो दोनों फायदा है। इसके अलावा देखिए जब फुल बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, आपका जो आवृत्ति है, सप्ताह में 3 से 4 बार एक्सरसाइज इस टाइप का करिए। इसके अलावा कंपाउंड लिफ्ट्स उठाइए, केवल पेट की एक्सरसाइज नहीं करनी है, स्काउट्स करिए, लंग्स रोज करिए, डेड लिफ्ट करिए, पुशअप्स करिए, और सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ही एक्सरसाइज किए जा रहे हैं बार बार, ठीक है। आपके विज्ञान कहते हैं कि मांसपेशियां जितनी ज्यादा होंगी आराम करते समय आपका शरीर उतना ज्यादा बेटर होगा, तो इसके ऊपर बहुत ध्यान देना है। एक्सरसाइज, पैदल वॉकिंग, ये बहुत जरूरी है लाइफ के लिए। एक देखिए यहाँ पे कुछ पोज दिखा गया है, ये एक बोट पोज है जिसको हम लोग बोलते हैं नवासन या फिर बोट पोज कहा जाता है। ये हमारे कोर की जो मांसपेशी है, इसके सबसे बड़े फायदे क्या होते हैं कि आपके जो एप्स होते हैं ना यहाँ पे, इसको बहुत ही एक्टिव रखता है और एक बैलेंस बना के रखता है। दूसरा ये आपका है जिसको हम लोग बुझाते हैं भुजांगासन, कोबरा पोज, आपके पेट में देखिए खिंचाव देगा और पीठ के अंदर। इससे क्या होगा कि पाचन अंगों को ये बहुत एक्साइटेड करता है और पीठ दर्द को भी कम करता है, तो बहुत अच्छा एक्सरसाइज है ये। इसके अलावा जब हम लोग प्लैंक पोज बोलते हैं, ये वाला जो पोज है जिसको हम लोग फलकाशन या प्लैंक पोज कहा जाता है, कि पूरे शरीर की ताकत इसके, और ये बीट जो है ना हमारा इसके ऊपर आता है, पूरा शरीर का ताकत है। फायदा क्या है कि पेट के मांसपेशियों को कसता है और स्थिरता लाता है, ये आपका टाइट होगा बॉडी आपका। इसके अलावा पवन मुक्तासन, ये क्या करता है वाइंड रिलीविंग पोज कहा जाता है। ब्लोटिंग, अगर आपका पेट फुल रहा है उसको कम करेगा, आपके अंदर गैस फंसी हुई है तो उसको रिलीज करने में बहुत हेल्प करता है। तो एटलीस्ट ये 15 मिनट 20 मिनट इसको जरूर करना चाहिए, चारों पोजोज को। अब बात थोड़ा सा आयुर्वेद को, कुछ अग्नि चक्र को समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 अग्नि चक्र की चर्चा करिए। सबसे पहला होता है हमारा मंद अग्नि, जिसको हम लोग वीक अग्नि कहते हैं, जो गलत खान पान और दिनचर्या से पाचन की अग्नि कम क्या हो जाती है, कमजोर, ठीक है। इसके अलावा जो आम का निर्माण है, अधपचा भोजन शरीर में जो होता है वो आम टॉक्सिन्स बनाता है। और तीसरा होता है जद्दी चर्बी, जिसको हम लोग बेली फैट बोलते हैं। एक्स्ट्रा एनर्जी जो होती है ना, वो पेट के आसपास चर्बी का रूप ले लेता है और जमा होने लग जाता है। तो देखिए इसको आखिर तोड़े कैसे, ये जो तीनों डिटॉक्स है ना उसको खत्म कैसे करें। इसका सिंपल सा समाधान है कि भैया डिटॉक्स ड्रिंक्स लीजिए, कड़वे खाद्य पदार्थ और पंचकर्म अभ्यंग, मालिश से अग्नि को पुनः प्रज्वलित करें। आयुर्वेद कहता है, जैसे चिरैता है, नीम का पाउडर है, बहुत सारे ऐसे आयुर्वेद में आते हैं ना कि जो जिनका सेवन, इनका जूस, जो सुबह सुबह जब मॉर्निंग में उठते हैं उनका जूस लीजिए, एलोवेरा है, ये सब का सेवन करने से कहीं ना कहीं हमारी बॉडी क्या होती है, डिटॉक्स होती है, जिसको हम लोग डिटॉक्स ड्रिंक्स भी बोलते हैं, ठीक है। कई सारे टॉक्सिन्स है जो आपके कफ दोष और सुस्ती को खत्म करता है, तो इन सब का सेवन करिए। अब बात कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भैया 7 ऐसे देसी फैट बर्निंग ड्रिंक्स की चर्चा कर ले जो हमें सुबह सुबह जरूर लेना चाहिए। जैसे देखिए सबसे पहले जीरे का पानी, बहुत ही अमृत है ये, रात भर भिगो कर डालिए और सुबह भिगो कर सुबह सुबह क्या करिए, उबाल लीजिए और पी जाइए। ये क्या करेगा, पाचन का एंजाइम बढ़ाता है। अजवाइन का पानी बहुत फायदेमंद होता है, नाश्ते से 30 मिनट पहले लीजिए, वाटर रिटेंशन कम करेगा। इसके अलावा देखिए आपका जो मेथी का पानी है, इंसुलिन स्पाइक को रोकता है और भूख को कम करता है। कोकम, जिसको हम लोग गाकिनिया बोलते हैं, ये 10 से 11 बजे लीजिए, प्राकृतिक रूप से क्या करेगा, ये भूख को दबाता है, भूख ही नहीं लगने देगा आपको बहुत ज्यादा। इसके अलावा त्रिफला है, गर्म पानी के साथ अगर 1 चम्मच लीजिएगा तो शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालता है और कब्ज को मिटाता है, ठीक है। नींबू, अदरक और शहद, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मोजेनिश, गर्मी बढ़ाकर फैट बर्न करता है आपके अंदर। और तुलसी ग्रीन टी अगर दोपहर में लेते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन जो कार्टिसोल है उसको घटाता है, अगर दोपहर में लेते हैं तो। ये कुछ ऐसे ड्रिंक्स हैं जिसको हमको अपने डेली लाइफ में फॉलो करना चाहिए, और ये सारे बहुत ही फायदेमंद है, इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं कि जो आपको नुकसान करे। तो इन सभी ड्रिंक्स को जरूर लेना, ट्राई करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि हार्मोन हमारा बैलेंस कैसे होगा। तो देखिए कुछ अदृश्य बाधाएं जैसे नींद और तनाव
ये स्लीपर स्ट्रेस जो होती है, नींद की कमी आजकल जो मैक्सिमम लोगों में है, मैंने इससे पहले एक वीडियो में बनाया था कि हमारा माइंड और स्ट्रेस का मेन रीजन क्या है। वहाँ भी चर्चा हुई थी कि जो अपर्याप्त नींद है ना, उससे भूख बढ़ने वाला हार्मोन ट्रिगर होता है और मेटाबॉलिज्म क्या होता है, धीमा हो जाता है। इसका समाधान क्या है कि 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लीजिए, या रिकवरी में बहुत ही हेल्प करेगा आपको। जो हमारा कॉर्टिसोल होता है, जिसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, अगर मानसिक तनाव से शरीर में क्या है, कॉर्टिसोल बढ़ता है, जो विशेष रूप से पेट के मध्य भाग में फैट को स्टोर करता है। इसका समाधान क्या है कि माइंडफुल ईटिंग करिए, ध्यानपूर्वक भोजन चबाइए, सुबह 5-10 मिनट का ध्यान करिए, कपालभाति करिए, अनुसरण करिए। योगासन के थ्रू इसको हम लोग कम करने की कोशिश कर सकते हैं। अब देखिए, हमारी दैनिक दिनचर्या, डेली रूटीन्स क्या होना चाहिए। एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट की हमने बात की थी, तो सबसे पहले देखिए क्या, 6 बजे उठिए, जागरण करिए, योगासन करिए, पानी पीजिए, उठते 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए और जीरा पानी पीजिए, जो आपको डिटॉक्स और हाइड्रेशन दोनों में मदद करेगा। इसके अलावा योग और प्राणायाम करिए 6:30 के बाद, जस्ट बाद फ्रेश होके 15 मिनट अनुलोम विलोम और 4 प्रमुख योगासन, नौकासन, प्लैंक, स्ट्रेस हार्मोन जो हमने भी डिस्कस किया था उसको करिए। 7 बजे आप शारीरिक गतिविधि जैसे तेज वॉक करिए, हल्का फुल बॉडी वर्कआउट जो भी आप कर सकते हैं करिए। 8:30 बजे आप एक डीप डाइट जो हमने बात की थी, वजन के अनुसार 10 ग्राम का मौसमी फलों का जूस, कोई प्रोसेस्ड फूड सुबह सुबह बहुत ज़्यादा हेवी मत लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, ठीक है। देखिए क्लियर लिखा है यहाँ पे कि जादू रातों रात नहीं होता है, धैर्य रखिए, स्थिरता बनाइए, शरीर को समय दीजिए। अगर आप डेली रूटीन फॉलो करेंगे तो ये चीज़ें अपने आप वर्कआउट करेंगी, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। हमने देखा कि किस प्रकार से जो हमारे शरीर में बेली फैट से हम लोग परेशान हैं, और मैं अगर एक एनालिसिस की बात करूं तो ओवरऑल ये निकल के आता है कि हम अपने डेली रूटीन्स को फॉलो करके, डाइट को कंट्रोल करके और वर्कआउट करके, एक्सरसाइज करके, मेंटल लेवल को सही करके इसको बहुत ही आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हैं और अपने बॉडी को बिल्कुल फिट और बैलेंस बना सकते हैं। तो इसी तरीके के वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए फूड विद एमके चैनल्स पे, और हम आपके लिए इसी तरीके से अपने इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब चैनल्स पे आपके लिए ऐसे रेगुलर लाइफ से जुड़े हुए, हेल्थ से जुड़े हुए वीडियो लेके आते रहेंगे। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए समस्या के साथ। आपका दोस्त मनीष, तब तक के लिए जय हिंद।